निकाय चुनाव में माहौल कैसा है यह जानने के लिए आई इंडिया की टीम इस समय पहुंच चुकी है सीतापुर के बिस्वा नगर पालिका इलाके में। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं हजरत गुलजार शाह की ये मज़ार है, प्रसिद्ध मज़ार है और यहाँ पर हर कोई माथा टेकने आता है। तो चलिए हम ले चलते हैं आपको बिस्वा कस्बे, वहाँ का हाल दिखाते हैं कि क्या कुछ माहौल चल रहा है और आज जानेंगे प्रत्याशियों से कि चुनाव अब चूंकि बिल्कुल नज़दीक आ चुका है, ऐसे में जनता कैसे उन्हें पसंद कर रही है और क्या वो करना चाहेंगे अपने कस्बे के लिए जब उन्हें जनता चेयरमैन बनाएगी। निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अब पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। बिस्वा की बात करें तो अब से कुछ ही देर पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक चुनावी जनसभा को संबोधित कर वापस लौटे हैं। भाजपा प्रत्याशी सीमा राजू जैन के समर्थन में सीतापुर सांसद, बिस्वा से विधायक और सीतापुर से एमएलसी पवन सिंह जी। तो शुरुआत करते हैं सांसद जी से, क्या माहौल लग रहा है बिस्वा का? पंकज जी, आपको बताना चाहता हूं कि बिस्वा नगर पालिका श्रीमती सीमा जैन जी लगातार 3 बार जीत चुकी हैं और इस बार चौथी बार वो फिर बड़े प्रचंड बहुमत से इस नगर पालिका परिषद पर कब्जा करेंगी। वो बात अलग है, इनके समाज के 100 वोट हैं, कहीं ना कहीं लोकप्रियता है तभी हर वर्ग वोट देता है। और मैं जो परिस्थितियां देख रहा हूं कि इस बार तीनों बार से ज़्यादा वोटों से जीत के जाएंगी और ये चौथी बार, जैसे अभी हमारे मुख्य अतिथि थे उन्होंने बाउंड्री पार का एक नारा दिया है कि बाउंड्री पार चौथी बार होगी, ये चौथा टर्म होगा और ये बहुत सक्रियता से काम करेंगे, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। कोई कोर कसर न छूटे, पूरी ताकत लगाए हैं आप। हमारे विधायक जी बराबर काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं तो उस नाते हमको सातों नगर पालिका परिषद नगर पंचायतों में जाना पड़ता है, लेकिन मैं भी बराबर विधायक जी से संपर्क में हूँ, अपनी बहन श्रीमती सीमा जैन के संपर्क में हूँ। जहाँ पर भी मेरी आवश्यकता, मैं अभी परसों फिर यहाँ पर, कल भी मैं बैठक करूँगा शाम को, परसों भी बैठक करूँगा और इस नगर पालिका परिषद पर कब्जा करूँगा। देखिए, नगर पालिका पर फिर से चौथी बार कब्जा होगा। क्षेत्रीय विधायक निर्मल वर्मा जी हैं, उनसे जानते हैं। आपका तो सब कुछ जाना समझा है, अपना चुनाव और इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं? विरोधी पस्त हैं, जनता पूरी तरीके से मन बना चुकी है सीमा जैन जी को चौथी बार नगर पालिका परिषद की सीट पर बैठाने के लिए। परम आदरणीय हमारे सांसद बड़े भाई राजेश वर्मा जी के निर्देशन में पूरी तरीके से लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने पूरी तरीके से मन बना करके इस चुनाव की कमान अपने हाथ में लेने का काम किया है। ये जीत सीमा जैन की ही नहीं है, इस जीत से जुड़ा विषय भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी के वो प्रत्याशी हैं, एक एक कार्यकर्ता हमारा, एक एक हमारा समर्थक पूरे चुनाव की कमान अपने हाथ में लेकर के आगामी 4 मई को भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के निशान के सामने वाले खाने में मुहर लगा करके सीमा जैन जी को चौथी बार नगर पालिका परिषद की सीट पर बैठाने जा रहा है। ये जीत माननीय सांसद जी की जीत होगी, ये जीत माननीय योगी जी की होगी, माननीय मोदी जी की होगी, हमारे भाई पवन सिंह जी की होगी, हम सभी लोग मिलकर के। विधायक निर्मल वर्मा की होगी? बिल्कुल, निर्मल वर्मा की तो है ही है। और निर्मल वर्मा और सीमा जैन इस बार इस विजय के बाद बिस्वा नगर पालिका परिषद को चमकाने का काम करेंगे माननीय सांसद जी के, वो पवन सिंह जी के निर्देशन में, और पूरी तरीके से इस नगर पालिका को हम चमकाने का संकल्प लेके मैदान में उतरे हैं। निश्चित रूप से जनता ने हमें आशीर्वाद देने का काम किया है और आपने आज उप मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम को सफल रूप में जो है जनता ने स्वीकार भी किया है और जीत आज ही से मान ली है जनता ने कि हमने इस चुनाव को जीतने का काम कर लिया। बिल्कुल। तो निकाय चुनाव भाजपा के लिए किस तरीके से पहुंच चुका है कि डिप्टी सीएम
जो है यहाँ पर वोट मांग कर जा चुके हैं। सांसद राजेश वर्मा जी, विधायक निर्मल वर्मा जी और एमएलसी पवन सिंह जी भी मुस्तैद हैं। कहेंगे यहाँ का क्या नज़ारा लग रहा? आज का ये जो उमंग देख रहा था बच्चों में, मतलब अपने वोटरों में, व्यवस्थाओं में, सिस्टम में, महिलाएं सब ज़बरदस्त तरीके से पूरे उत्साह में हैं। और मुझको लगता है ये आज की ऐतिहासिक जीत होनी चाहिए। अभी तक जो इतने अभी हम लोग वोट पाए थे उससे हमको लगता है कि 1.5 से दूना पाएंगे वोट, और जीत भी 1.5 दूनी होगी। ऐतिहासिक जीत होने वाली है। जिस तरह कार्यकर्ताओं में, जिस तरह जनता में रोष है और अगली पार्टी को लेकर के और अपनी पार्टी को अच्छे कामों को देख करके जो एक उमंग है, उत्साह है, तो सीमा जैन जी बहुत ही सरल सहज प्रत्याशी है। हर घर उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है, और मुझको लगता है छोटे छोटे कार्यक्रम में छोटी छोटी जगहों पर जा करके अपना स्वयं प्रेजेंट होकर के उस समस्याओं को समाधान करती हैं। वहाँ पर जा करके उनकी समस्याओं को सुन करके फिर वो कैसे निदान होगा इस पर भी काम करती हैं। और ये जो आप जिस ग्राउंड खड़े हुए हैं, इस ग्राउंड को, अतिक्रमण को हटाने का काम सीमा जैन ने किया। आज ऐतिहासिक जो हमारा ग्राउंड बना हुआ है, इसमें सीमा जैन का और हमारी नगर पालिका का माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी, ये लोग बड़े तन मन धन से लगे हुए हैं तीनों के तरीके से। और मुझको लगता है कि यहाँ की जनता मन मना लिया है। भारी वोटों से जिताने के साथ साथ में एक प्रचंड बहुमत के साथ माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी के हाथों मजबूत करने का काम करेंगे। और जहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो जितना पैसा नगर पालिका चाहेगी उससे ज़्यादा पैसा यहाँ मिलने वाला है। इसलिए सारी जनता को पता है कि यहाँ पर जब हमारी सरकार का जो ट्रिपल इंजन सरकार बनेगी तभी हम इस पर बड़ा काम कर सकते हैं। इसलिए जनता ने पूरे मन से, पूरे मनोयोग से अपने प्रत्याशियों को जिताने का मन बना लिया है। आपको 13 तारीख को दिखाई पड़ेगा, शानदार तरीके से हमारी जीत होगी। 4 तारीख को हर घर से वोट निकलेंगे, ये सभी लोगों ने पर ठान लिया है। बिल्कुल, ये तो सब बाराती हैं, दुल्हन तो आप हैं। 3 बार आपने चुनाव को बड़े करीब से देखा, ये सब सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 3 बार मुझे इस नगर के सभी ने आशीर्वाद दे के मुझे 3 बार इस नगर पालिका को सौंपा है। 4थी बार भी वो सौंपने का काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है अब जब इतने सारे लोग लगे हैं तो चुनाव किस करवट जा रहा है? कितनी जीत होगी? जीत है, संख्या ज़्यादा है। अब एग्जैक्ट मैं संख्या नहीं बता सकती, बस ऐतिहासिक जीत होगी हमारी। ये तब देखिए, ये ऐतिहासिक जीत होगी, ये कहना है भाजपा प्रत्याशी का। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, ये सारे जनप्रतिनिधिगण जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो बता रहे थे कि सीमा राजू जैन के लिए ये माहौल किस प्रकार का रहने वाला है। और इस बार यही दावे हो रहे हैं कि ये जीत ऐतिहासिक होगी। 3 बार दरअसल सीमा राजू जैन बिस्वा से चेयरमैन चुनी जा चुकी हैं। 4थी बार का उनका चुनाव है। और चुनाव जब तक अपने पक्ष में नहीं आता, यानी जब तक रिजल्ट मतदाता नहीं देता है, तब तक कुछ भी कह पाना बिल्कुल गलत होता है। और इसीलिए सारे नेताओं की ओर से ये दावे हो रहे हैं कि जीत इस बार 100% होगी। फिलहाल ये तो मतदाता तय करेंगे और 4 मई को मतदान होना है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाजपा, मैंने पहले भी कहा कि किस रूप में इसे लेती है कि डिप्टी सीएम को भी यहाँ चुनाव प्रचार करना पड़ रहा है। सांसद कह रहे हैं खुद वो बैठक करेंगे, विधायक लगे हुए हैं, एमएलसी लगे हुए हैं। फिलहाल सीमा राजू जैन के लिए ये चुनाव निश्चित तौर पर प्रतिष्ठा का चुनाव है। 4थी बार उन्हें जनता बिस्वा की भेजती है या फिर नहीं, ये फिलहाल 4 मई को तय होगा। सीतापुर से कैमरामैन सिद्धांत पांडे और बिस्वा से अमित जायसवाल के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।